मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। कमाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा, आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ मीठे बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया हो
दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ प्यारे बाबा आपने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति। सो ओम शांति। आपने गीत सुना, हम्म, आपने कमाल कर दिया। बिकॉज मुरली में इसका मेंशन है ना, तुम गाते हो बाबा आपने कमाल कर दिया, तो बाबा ने क्या बोला, तुमने भी कमाल करना है ना। इसलिए ये गीत आपको सुनाया। सुना हुआ है सबने पहले कि नहीं? चलो आज तो तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज की मुरली की जो रिवाइज डेट है 26 अक्टूबर 91, तो उस टाइम पे तपस्या वर्ष चल रहा था। सो बाबा ने आज क्या बोला, तपस्या के बारे में क्या बोला, तपस्या की डेफिनेशन क्या बताई, जो बाबा ने बताई। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू तू मेरा। मेरा। तो और क्या बोला बाबा ने? खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। और बताइए। तपस्या को राज, तपस्या अर्थात राज अधिकारी, राज अधिकारी। और तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी, राजा बनाती है, अधीन से अधिकारी बनाती है, गुलामी से छुड़ाती है। और क्या बोला बाबा ने तपस्या के लिए? दीदी बाबा ने कहा कि जो सर्वशक्तिवान के जो बच्चे हैं वो कभी भी गुलाम नहीं हो सकते। माया के गुलाम भी तो अगर हम बनते हैं तो वो भी गुलामपन छूट गया जब हम ज्ञान में आए। जब हम तपस्वी बने। अभी तपस्या की डेफिनेशन कर रहे हैं ना। और क्या बोला बाबा ने तपस्या के लिए? तपस्या अर्थात मौज बनाना। तपस्या मीन्स नाचना गाना, मनोरंजन है। मेहनत होती है क्या तपस्या का प्रत्यक्ष फल है। खुशी तपस्या अर्थात खुशी में नाचना, राइट। निरंतर गीत गाना। और बाबा ने क्या बोला? तपस्या राजा बनाती है, राजा बनाती है और मेरे भाग्य को बनाती है। भाग्य विधाता तब स्वयं हमारा भाग्य बनाता है। तो चलो अब इसका थोड़े से अर्थ को समझते हैं कि जब कहते हैं, बाबा ने बोला तपस्वी राज, है ना। तपस्वी अर्थात राजा। तो पहले कौन से राजा बनते हैं हम? संगम स्वयं के राजा। स्व पर राज करना। स्व पर राज करने का अर्थ क्या है? एक मिनट धीरेन भाई, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि मैं करूं? ओके, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ जी। स्वराज अधिकारी का अर्थ क्या है? पहले तो अपने ऊपर राज। अपने ऊपर राज मीन्स अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल। जब तक हम अपना कर्म के ऊपर कंट्रोल नहीं, तब तक हम कर्म इंद्रियां कौन सी? स्थूल और सूक्ष्म दोनों। उसको बाबा बोलता है कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से स्वराज। पहले हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग पावर आती है, वो योग से ही आती है। हम कंट्रोल करते हैं तो फिर हम राज करते हैं।
पहले तो कंट्रोल करेंगे, फिर राज करेंगे ना, फिर रूलिंग पावर आएगी। और कंट्रोल किसको करते हैं? डायरेक्शन किसको चाहिए होता है? मन को। जब मन को ट्रेन कर लेते हैं, मन कंट्रोल में आ जाता है, मन बुद्धि कंट्रोल में आ जाते हैं, दोनों टैंडम में काम करते हैं, साथ साथ मित्र बनकर काम करते हैं। मन जो सोचता है बुद्धि उसका चित्र बनाती है, और जो बुद्धि चित्र बनाती है मन उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को सही मानता है, वो जिद नहीं करता है ना। तो बुद्धि में तो सारा विवेक होता है। तब कहते हैं आ गई कंट्रोल में। फिर जो स्थूल कर्म इंद्रियां वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आती है। ये कंट्रोल में आती है, और मतलब हम स्थूल कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। हम ये नहीं कहते मुंह से निकल गया, करना नहीं चाहते थे कर लिया, खाना नहीं चाहते थे ज्यादा खा लिया। ये सारी चीजें क्या बताती है? कि कंट्रोल नहीं है, तो हम रूल नहीं कर रहे हैं। फिर हम बनते हैं स्व के राजा, फिर स्वराज प्राप्त होता है। और जो बाबा ने बोला ना माया के गुलाम, गुलामी की बात की, गुलाम हम किसके होते हैं? अपनी कर्म इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। वही गुलामी है, वही उसी पर कंट्रोल आ गया, उसी पर राज किया, और फिर अधिकारी बने। अधिकारी बनना इस स्व पर राज करना है ना। तो जब हम खुद पर राज कर लेते हैं, मन बुद्धि सही काम कर रहे हैं, और मैं स्थूल कर्म इंद्रियां भी एक्यूरेटली काम कर रही हैं, हम स्व के राजा बन जाते हैं। तब हम वहां के राजभाग के अधिकारी बनते हैं। आप सोचो एक राजा है जो खुद पर ही राज नहीं कर पा रहा, वो दूसरों पर क्या राज करेगा? ठीक है ना। सो अधीन नहीं, अधिकारी बनना। तो भाग्य बनाना, भाग्य बनाने का तरीका क्या है? खुद पर राज करना, उसके ऊपर अटेंशन देना। और जब हम उस पर अटेंशन देते हैं, तपस्या अर्थात बाबा से मिलन मनाना है ना, तभी नाचना गाना होगा। और मिलन मनाने में जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आती है ना, कभी रास्ता भूल जाते हैं, कभी रोड ब्लॉक होता है, खासकर पहाड़ी रास्ते पे, यहाँ रोड ब्लॉक है, चलो वापस चलो, इस तरफ से नहीं उस तरफ से जाना है। हमारे रोड ब्लॉक्स कौन से हैं? ऊंची चढ़ाई है ना, कौन सा रोड ब्लॉक है? हमारी बेकार विकार माया के के खेल, माया के खेल। माया के खेल क्या है? हमारी कमजोरी। जी कमजोरी क्या है? दुनिया की बातों से अट्रैक्शन, यही कमजोरी है और कुछ नहीं। यही चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये सैल्वेशन मिलनी चाहिए, ये था नहीं मेरे पास इसलिए मैं कर नहीं पाई। बार बार लाइट जा रही थी तो बाबा योग कैसे लगाते। ये सारी बातें जो है ये क्या है? कमजोरियां। तो बाबा ने क्या बोला है कि इस गुलामपन से छूटना, कि किसी भी चीज पर जब हम डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इक्वल्स टू गुलामी इक्वल्स टू तपस्या में विघन। और तपस्या में और क्या आता है? हमारी अट्रैक्शन फॉर ह्यूमन बीइंग्स, अट्रैक्शन फॉर थिंग्स। जो बाबा यहां तक भी बोलते हैं कि अगर आप योग करने के लिए बैठे हो, आपको सेवा याद आ रही है, ऐसे सेवा करनी है, इसको बुलाना है सेवा में, उसको फोन करना है सेवा में, ये बात करेंगे। बाबा कहते हैं वो भी क्या है? व्यर्थ। जिस जौन सा पीरियड वो पढ़ाई करो, इंग्लिश के पीरियड में मैथ पढ़ेंगे तो इंग्लिश टीचर क्या बोलेगी? 0। राइट। सो ये है गुलामपन से छूटना। तो तपस्या, तब तपस्या क्या बनती है? जब ये सब कर लेते हैं तब तपस्या क्या बन जाती है? मौज, नाचना गाना, है ना। जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं, कनेक्शन बन जाता है, तो मन की डांस होती है ना, तब होती है ना मन अनुभव, मन की डांस। तो इस पर मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। Give me 1 minute.
अच्छा, बोझ कब अनुभव होता है? बोझ कब अनुभव होता है? जब हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं सब कुछ, तो जब हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। और बोझ देना किसको है? बाबा को। कल हमने मेडिटेशन कौन सी करी थी? बेफिक्र बादशाह। अच्छा, हमने बोझ दिए बाबा को, है ना। और हम जब किसी भी चीज को, आप किसी भी चीज का आज ये प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आप कर रहे हो, खासकर जिस चीज में आपको लगता है ये कैसे होगा, बाबा ने क्या बोला? असंभव को संभव बनाना, वो है तपस्या का काम। तो तपस्या मीन्स मैंने बाबा पर सब कुछ समर्पण किया। मैंने कहा बाबा मैं तेरी, तू मेरा। मैं तेरी, वो मैं तेरी का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं बाबा मैं तेरी, कंप्लीट बाबा पे निछावर। सरेंडर दीदी, पूरा का पूरा सरेंडर। और करण करावन हाथ बाप। करण करावन हार बाप मैं तेरी। तो सरेंडर करना मतलब, कल भी किया था सरेंडर बुद्धि का अर्थ। निश्चय बुद्धि, पूरी तरह निश्चय होना। और सरेंडर मतलब, सही बोल रहे? सर्वशक्तिवान दीदी, सर्वशक्तिवान पे जब हम पूरा सरेंडर करते हैं तो वो मेरा साथी है, तो फिर उससे भारीपन भी नहीं होगा। और जब हम कहते हैं, वो जिसको कहते हैं बलि चढ़ना, मीन्स मेरा सोचने का काम भी तू करेगा ना। अब मैंने कोई काम करना है, कोई भी मुश्किल कार्य है, अब उसमें मैं कहती हूँ कैसे होगा, मीन्स मैं बलि नहीं चढ़ी हूं। ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो निश्चय मीन्स मुझे पता है ना साथी मेरा कौन है। इट इज ऑल माइटी हु इज प्रोटेक्टिंग मी, हु इज हेल्पिंग मी, मेरा रक्षक। उसको रक्षक के रूप में देखो, उसको साथी के रूप में देखो, और छोड़ दो उसके ऊपर। छोड़ना मीन्स छोड़ दिया बस, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। करूंगी, करते हुए ये सोचूंगी तू करा रहा है, तू कर, बस आज करना। टोटली डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट ऑन वन, ओनली वन, ओनली वन। फिर वो जो डायरेक्शन देगा, आपको संकल्प आता है कि ये काम करने के लिए मुझे किससे बात करनी है, पहले उससे बात की, उसके बाद जो संकल्प आएगा वो करें। पहले औरों से बात कर ली, फिर बाबा को बुलाया, तो माइंड में कंफ्यूजन रहेगा। जहां पे पहले बुला लोगे वहां सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपसे कल शेयर, परसों जब भी था शेयर किया था ना, कि मेरे को बोला लेप्रेसी। जिस दिन सरेंडर किया उस दिन मुझे फोन आया है, जिस दिन एक्चुअली दिल से सरेंडर किया। मुख से बोलना और दिल से करने में, दोनों में अंतर। जब डेस्परेट हो जाते हैं ना, कुछ दिखता नहीं है, तब हम सरेंडर करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पहले तो अपने आप ही लगे रहते हैं, मैं कर रही हूँ, मुझे पता है ना, इससे बात उससे बात। जिसके साथ भी बात करते हैं वो कौन है, उसके अंदर जो विशेषता है वो बाबा ने डाली, तो क्यों ना उसी से बात कर ले। जब हमने राजयोग सीखा तो आपको एक स्टोरी की, एक भिखारी है, रोज बाबा से आम्स लेता है, तो बाबा रोज देता है। वो कहता है ये राजा के पास कहाँ से आता है। सुबह सुबह जाता है मंदिर में, गार्ड बोलता है मंदिर में बैठा है, तो राजा क्या बोल रहा होता है, हे प्रभु मेरी झोली सदा भरे रखना ताकि मैं सदा देता रहूं। उसने कहा राजा भी भिखारी, वो किससे मांग रहा है, हनुमान से। हनुमान के मंदिर में गया, फिर हनुमान किसका भगत, राम का भगत। राम के मंदिर में फिर पता चला राम किसका भगत है, शिव का भगत। तो मैं वाया वाया क्यों जाऊं, सीधा उसको बोलो। फिर जो संकल्प आता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, वो इसको ट्राई करना है ना। फिर एक और बात जो बाबा ने बहुत सुंदर हमें बताई है, कम खर्च वाला नशे। इसका अर्थ क्या है?
हाँ जी, इकोनॉमी। मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई धीरेन भाई, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। किसी को अंडरस्टैंडिंग आई? वो ना थोड़ी एको हो रही है आपकी आवाज। इकोनॉमिकल बोल रहे हैं। इकोनॉमिकल, हाँ, इकोनॉमिकल कैसे बनेंगे? दीदी इकोनॉमिकल तब बनेंगे जब हम अपनी टाइम, मनी, एनर्जी कम लगानी चाहिए, क्योंकि हमको ज्यादा खर्चा नहीं, उससे फायदा कितना है वो देखो। वही तो कह रही हूँ कि उसको करेंगे कैसे? बाबा ने क्या बताया? कम खर्च वाला मशीन खर्च कैसे का, बने? हाँ जी, हाँ, खर्च दीदी कम करना है ना, हमको खर्च कम करना है, क्या खर्च जिससे कम करेंगे? वही तो पूछ रही हूँ, क्या कम टाइम, कर? टाइम, संकल्प, समय, समय संकल्प के कम, ओके फाइन, संकल्प कम, हमने क्या खर्च करेंगे? अपनी इच्छाएं कम करेंगे। संकल्प कम कब होंगे? संकल्पों को, जब हाँ जी, जब व्यर्थ रिमूव होंगे, और व्यर्थ राइट, रिमूव होंगे जब हम और श्रेष्ठ संकल्प करना मीन्स कम खर्च करना। व्यर्थ की क्या क्या होती है? ट्रेन, जो अनएंडिंग ट्रेन, अनलिमिटेड होती है, वो भी बेहद की होती है, उसके अंदर कोई रोक नहीं होता, चलती चली जाती है, वाई, व्हेन, हाउ, सब चलता है ना? और जो श्रेष्ठ संकल्प की ट्रेन है वो क्या, कौन सी होती है? उसमें कम संकल्प चलते कम हैं। संकल्प, जब कम संकल्प चलते हैं तो क्या होता है? बुद्धि कम संकल्पों को चयन करती है। जब कम संकल्पों को चयन करती है तो बुद्धि थकती नहीं है। इवन सिंपल सच को दीदी एक्सप्लेन संकल्प, किया जा सकता है एक लाइन में, पर एक जब कुछ लाइन, झूठ बोलना होता है तो लंबी सी स्टोरी बनने लंबी जाती है। लंबी ट्रेन सो होती है। दैट्स व्यर्थ भी लंबी ट्रेन झूठ की ही है। झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, जो गायन है, वो वाली बात। दीदी आपने, संकल्प भी थोड़े थोड़े संकल्प होंगे तो वो पावरफुल होंगे ना, तभी पावरफुल होंगे, और कब होंगे? जब वो श्रेष्ठ होंगे। श्रेष्ठ होंगे। उसके ऊपर अटेंशन देना, मेरे संकल्प की क्वालिटी क्या है। जितनी पावरफुल, जितनी श्रेष्ठ संकल्प, जितने एलिवेटेड संकल्प, उतने कम, है ना? जैसे अब मैंने संकल्प किया, कोई मेरे पास आया, मैंने संकल्प किया, कैसे है पता नहीं है, मैं दोपहर को रेस्ट करती हूँ, मेरे पास फिर से आ गए। कोई आया, मैंने संकल्प किया, ऐसे ही सेम उल्टा है इसका। मैंने संकल्प किया, कोई परेशानी होगी तभी आया ना, पूछ तो लें क्या हुआ। आप उससे आराम से चैन से पूछते हो, कोई टेंशन नहीं हो रही है। आपने एक संकल्प चलाया, अभी क्यों आ गया है, वहीं पे सिरदर्द शुरू। अब आप देखो सिरदर्द क्यों होता है इन व्यर्थ संकल्पों से। कहाँ पे आत्मा बैठी है? यहाँ पर। आपने खूब सारा व्यर्थ क्रिएट किया, बुद्धि उनको चर्न कर रही है, बेचारा ब्रेन को हालत क्या होगी, फिजिकल ब्रेन की भी हालत खराब हो जाती है। फिर कहते हैं बहुत सिर दर्द, बड़ी टेंशन आ गई। ये है टेंशन। हम क्रिएट कहाँ करते हैं? अपने अपने आप ही, अपने माइंड में। तो कम खर्च वाला मशीन मीन्स ओनली एलिवेटेड थॉट्स। हम बाबा के पास जाते हैं, कितनी सारी उल्टी, बाबा कहते हैं मेरे पास आते हैं और मेरे को क्या क्या बोलते हैं, बाबा आप होते तो आपको पता चलता, आप तो निराकारी बैठे हो, आपको तो कुछ होता नहीं, आपको क्या पता हमारे को कितना दुख होता है ना? बाबा से हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बाबा चलाता है कि ये कैसी सिली बातें मेरे साथ कर रहे हैं। बाबा शक्ति देता है, प्रेम देता है, और फिर हम उससे फ्री हो जाते हैं। ये है कम खर्च वाला नेशन, जो बाबा ने कहा ना, उसी की इकोनॉमी। जो आप बातें बता रहे हो सारी करेक्ट हैं, पर हमको उसकी गहराई में जाना है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, है ना? यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं, मुरली आपने सुन, आप दोबारा पढ़ोगे भी, पर उसको अंडरस्टैंड करना, डीपली अंडरस्टैंड करना, ताकि हम उसको अप्लाई करें। तो ये तो हो गया संकल्पों का। फिर बाबा ने बोला ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा, कम बोलना,
हम ज्यादा कैसे बोल जाते हैं? आप एक बार 1 मिनट के लिए सब सोचो, आप ज्यादा कब बोलते हैं? When I'm not stable. जब मन जब व्यर्थ मन में जाता है, जब मन शांत नहीं होता, दूसरे को प्रूव करने के लिए दीदी, हलचल, हाँ, किसी को भी प्रूव करना सिद्ध है तो करने के लिए जिद, सिद्ध, जिद। एंजाइटी, टेंशन, इसमें ज्यादा बोलते हैं, है ना? या कोई झूठ बोल रहे हैं, उस झूठ को भी सिद्ध करेंगे, है ना? जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, तो कोई मेरे को बता रहा था कोई कि लेट हो गया चलने में, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी बहुत ट्रैफिक था, पहले से ही डिसाइड कर लिया कि ये वाला झूठ बोलना। तो इसके बाद क्या होगा? सच में ट्रैफिक मिलेगा, सच में भी ट्रैफिक मिलेगा और लेट हो जाएंगे, और वो जब फोन करेंगे तो आप उसको सिद्ध करोगे कि ट्रैफिक है। और एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलनी और पड़ती है। झूठ दीदी एक चीज को प्रूव करते 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 सार से हम विस्तार में चले जाते हैं और फिर अनगिनत बातें करते हैं और अपने आप को प्रूव करने के लिए। ज्यादा बोलना मतलब, ज्यादा बोलना मीन्स अंदर कोई ना कोई व्यर्थ को क्रिएट किया है ना? और फिर ऐसे ही कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा। कर्म कम, कर्म में भी मतलब हम कम एनर्जी वेस्ट करें, वो कब होगी? संकल्प कम, बोला कम, एनर्जी की बचत हो गई ना। आप देखो कर्म करते हुए भी अगर हम स्टेबल हैं, योग युक्त नहीं भी है, थोड़े स्टेबल है, आप योग करके उठे, आप की थोड़ी स्थिति श्रेष्ठ है, उस टाइम पे आप जो भी कर्म करते हो, आप देखो उसकी एनर्जी क्या होती है और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है। उसमें टाइम भी कम लगता है दीदी। ये मैंने नोटिस किया है कि मैं 5 बजे तक योग करती हूँ ना, 5 से 6 मैं जब खाना बनाती हूँ, कई बार आई मेक मतलब 4 चीजें मैं उस समय में बना भी लेती हूँ, उसके बाद आई हैव अ बाथ ऑल्सो एंड आई सिट फॉर योग एट 6 o'clock, वो सब हो जाता है। दिन में करती हूँ तो कभी कैसा और कभी कैसा, क्योंकि स्थिति ऊपर नीचे होती है ना, ये तो एक पक्की बात है। और उसको करते हुए मैं कोई ना कोई क्लास भी कई बार सुन रही होती हूँ, सब कुछ हो रहा है और ऐसे लग नहीं रहा कि बहुत भारीपन आ रहा है, जैसे किसी ने आना है कुछ है तो तुम चीजें थोड़ी सी 1-2 ज्यादा बनाते हो, कोई गेस्ट आ रहे हैं या कुछ है ना, तो डिजर्ट बनाते हो, सारा कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे को इससे हमें क्या रियलाइज होता है, जब भी कुछ करने लगो, खासकर जब मुश्किल हो, लगे कि मुश्किल है, मुश्किल तो बाबा कहता है तुम्हारे लिए कुछ है नहीं, ब्राह्मण बच्चों के लिए, जब लगे मुश्किल है तो क्या करना चाहिए? पहले 2-3 मिनट कम से कम योग में बैठ जाओ, फिर कर्म कर लो, इजी हो जाएगा। ये पक्का है ना? जैसे आपके पास कोई ना कोई समय होता होगा जब वो फ्री है, सफल करो उस समय को, देखो कि मैं अपनी आत्मिक स्थिति में हर घंटे में 5 बार करती हूँ, इसमें तो मैं 10 बार करूंगी। ट्रैफिक कंट्रोल को मैं 1 मिनट करती हूँ, मैं 5 मिनट करूंगी, मेरा फ्री टाइम, मैं बैठी हूँ, सुखे, आई कैन डू इट। उस टाइम को वेस्ट नहीं करना अपने व्हाट्सएप मैसेजेस या कुछ भी करके, अनलेस इट्स नेसेसरी। तो उससे हमारी शक्ति बढ़ती जाती है और कर्म में भी इकोनॉमी रहती है। तो बाबा कहते हैं ना, तब कहेंगे कमाल कर दिया, जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है ना, तो ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं, बाबा आपने कमाल कर दिया, आप भी तो कमाल करने वाली हो, यही कमाल है। और वो कमाल जो हम करते हैं योग युक्त होकर बाबा के साथ से, वो किसी को दिखाई दे ना दिखाई दे, आपके हल्केपन से आपको महसूस होगा।
फिर और क्या बोला बाबा ने कि ये जो समय है बाबा ने किसके लिए दिया हुआ है? बाबा कहते हैं खजाने आप अपने प्रति यूज कर लेते हो, वो अच्छी बात है, पर हमारे को खजानों को यूज किसके प्रति करना है? विश्व प्रति भी करना है, दोनों करना है, ठीक है ना? तो विश्व प्रति अगर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम अपने प्रति भी यूज करें, विश्व प्रति भी यूज करें। उसके लिए क्या करना है? बाबा ने क्या कहा? तपस्या के वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। अभी जो बात करी थी, आपको टाइम मिला, योग करो, तीव्र गति से ऑटोमेटिक फैलेगा, और उसकी स्पीड बढ़ाओ। बाबा ने बोला गति को भी बढ़ाओ। तो वायुमंडल किस चीज से परिवर्तन होगा बताओ? कि हमारी सोच से, योग हमारे के पॉजिटिव प्रयोग से, थिंकिंग, योग के प्रयोग से, हमारी सोच से, दोनों चीजें सही हैं। तो योग का प्रयोग भी क्या है? सोच। अच्छा, अब मुझे बताओ योग का प्रयोग क्या है, कैसे योग को प्रयोग करें? योग किया, आपका कार्य में आपको सिद्धि मिली, सफलता मिली ना, ठीक है? आप नहीं बैठ सकते इतनी देर तक योग में, आप बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट अपने कर लो, फिक्स द टाइम, निर्धारित करेंगे और उस समय बैठेंगे, एक ये है। और योग का प्रयोग क्या है? हमने किसी के बारे में सुना कि किसी को कोई तकलीफ है, कहीं पे कोई बड़ी बात हो गई है, किसी ने आपको फोन किया, यू नो व्हाट हैपेंड विद मी, आपका इमीडिएट क्या होना चाहिए? सेंड ब्लेसिंग्स, सिंपैथी दीदी, उसको आत्मा देखो, सिंपैथी, राइट, उसको आत्मा देखो, बाबा के से लाइट मुझ पर आ रही है, उस आत्मा तक जा रही है, बाबा को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। बाबा को तो पता है, पर इन्फॉर्म करना है, मैं ये करना चाहती हूँ। होगा, आपके मुख से ऐसे शब्द निकलेंगे, आपकी वाइब्रेशन ऐसी होगी, उसको सुख मिलेगा। ये है योग का प्रयोग। आपके सामने कोई बात आई, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इमीडिएटली क्या करना है? करण करावनहार बैठा है ना, मेरा रक्षक, कराने वाला, वो करवाएगा। नो नर्वसनेस, ही विल डू इट। आज इसको यूज करना जरूर, कोई ना कोई बातें तो आएंगी। आप सोच लो मैंने बिल्कुल स्टेबल रहना है, तो 100% बात आएगी, उसमें अपनी स्थिति को देखो, ठीक है? ये हम करेंगे आज। ऐसे ही ये है योग का प्रयोग हर बात में। अपने घर में बाबा को कौन कौन बुलाते? I do it in the morning. even I do it in the morning. ओके, जो एक बार बुलाते हैं, यू ऑल्सो डू इट, ठीक है? जो नहीं बुलाता वो बुलाए, और जो बुलाते हैं एक बार वो 2 बार बुलाए, जो 2 बार बुलाते हैं वो 3 बार बुलाए। बाबा की प्रेजेंस आपके रहने के स्थान पर होनी चाहिए। आपका घर क्या है? लाइट हाउस। आपका घर क्या है? बाबा का घर। आपका घर क्या है? सबको सुख देने वाला। बाबा ने बोला घर घर में बाबा की लाइट रहेगी, अंत समय में आपके सामने लोग आएंगे, हमें शांति दो, सुख दो। अगर आप दे नहीं पाओगे तो आपको बहुत दुख होगा। तो वो अभी करना है ना, बुलाते रहो कि बाबा को जाने नहीं देना। को बताया था ना, एक माता ने बोला, बिल्कुल अनएजुकेटेड माता है ये, सूरज भाई ने बोला अपने घर में 5 बार बुलाया करो, तो उसने बोला मैं तो एक बार बुलाती, मैं तो जाने ही नहीं देती, मेरे साथ ही रहता है। तो वो स्थिति हमारी बननी चाहिए, तब होगी, तब कहेंगे योग का प्रयोग किया। ये भी योग है। फिर बाबा ने बोला 3 तरह के सहयोगी हैं, कौन से बताओ? दीदी, एक स्नेह सहयोगी, और एक बोला कि सहयोगी योग, एक निरंतर योगी। स्नेह योगी, बाबा से स्नेह है इसलिए सहयोगी है।
सहयोगी में भी शब्द क्या आता है? योगी। और जो सहयोग देता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बाप समाया है ना, प्यार से करता है, सहयोगी योगी। तो सहयोग देता है वो ऐसा योगी, निरंतर योगी, वो तो बेस्ट है जो है ही योग में, है ना। तो हमारे को देखना है कि हम निरंतर योगी कहाँ तक बैठे हैं। हम सब तो जो यहाँ बैठे हैं निरंतर योगी ही बनना चाहते हैं ना। और देखो आज बाबा ने हमारे को बताया एक ही परिस्थिति में दो तरह के संकल्प, दो तरह के वाइब्रेशंस बाबा को आए। बताओ कौन सा? बड़ा प्रोजेक्ट के लिए क्या आया? तपस्या वर्ष चल रहा था तो बड़ा प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। तो किसी ने क्या सोचा कि तपस्या वर्ष है इसलिए इतनी अच्छी सेवा आई, और किसी ने क्या सोचा, दूसरा संकल्प क्या था? और कोई कहता है तपस्या वर्ष में ये जो आई सेवा, इसमें जो अड़चने आई ये क्यों आई? हम तो तपस्या वर्ष में हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो जो जैसा सोचेगा उसी प्रमाण उसकी स्थिति बनेगी। उतने कम संकल्प या ज्यादा संकल्प चलेंगे, उतना योग का प्रयोग होगा या नहीं होगा। तो जो हम कल भी बात कर रहे थे, ड्रामा में हम क्या सोचें, ये जो भी आया मेरे लिए किस लिए आया? कल्याणकारी। राइट। आपको एक और मतलब लौकिक, नो क्वेश्चन, लौकिक स्टोरी बताती हूँ। व्हेन माय सन गॉट मैरिड, ही वाज लिविंग सेपरेटली, अलग घर में रहता था। मेरे को 2-4 फैमिलीज ने आके बोला बड़े हार्श हो, अलग कर दिया, कैसे करते हो, बड़े अजीब हो। एनीवे, तो हमारा जो डिसीजन था वो था जो भी। तो थोड़े वर्षों के बाद उन्होंने अपने बच्चों को बोला आप अलग रहो, हम अलग रहेंगे। फिर आके बोला आपने बड़ा अच्छा किया। आज की डेट में ये चलता नहीं है। मतलब उसी बात को हम, किसी भी बात को, कोई भी कुछ भी कर रहा है, उन्होंने बच्चों को अपने साथ रखा, वेरी गुड। तुमने नहीं रखा, वेरी गुड। तुम्हारी परिस्थिति अलग, उनकी अलग। उनको बाद में समझ आया कि ऐसे कर लो, आजकल की दुनिया ऐसी है। क्योंकि आजकल बिल्कुल भी क्या है, जो सहने की शक्ति कम है ना, छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, उसी बात को अच्छा बुरा, आज वो अच्छी हो गई कल वो बुरी थी, माना हमारी समझ में कमी है ना। लीव इट, लेट इट बी, जो कर रहा है ठीक है, इट्स ओके। हम जहाँ मदद कर सकते हैं। At that point when somebody says you feel मतलब थोड़ा तो बुरा लगता ही है। Like yesterday I was sorry. हाँ जी बताइए। Yesterday I was talking to somebody, तो she asked me, you've been listening to classes, क्या सीखा तूने? So I was just telling her कि we should have the positive things from others and all the good things, और किसी के आगे ज्यादा अगर नहीं ठीक है तो चुप रहो। तो she said she really argued with me that I had to forcibly, means then वो शुरू हुई argument, मतलब बहुत देर में चुप रही। Then she said कि तू चुप है, कोई आंसर नहीं है तेरे पास, 10-15 times, so I had to answer. Then I felt बाद में कि मैं उसको क्यों नहीं जवाब दे पाई इस बात का। मैं इतनी देर से क्लासेस में हूँ, ज्ञान में हूँ, सीखती हूँ, फिर भी I couldn't reply her. That means कहीं ना कहीं इनकी बातें भी ठीक है कि भी मैं साधु तो हूँ नहीं कि मुझे कोई कुछ भी कहता चला जाए और मैं सुनती जाऊं। I have to reply that person also to show him कि मुझे समझ आ रही है कि तुम मेरे साथ क्या गलत कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो। देखो, हम अगर जो कोई दूसरा इंसान कर रहा है और वो आपको इम्पैक्ट इन द सेंस आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको तो आपको डील करना है। वो बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दो। और अगर आपके पास आंसर नहीं है, आप हमेशा, लाइक माय पॉलिसीज, आई विल आस्क दीदी एंड आई विल टेल यू। मुझे आई एम नॉट एबल टू आंसर यू, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड आई डोंट हैव टू डू दिस, जैसे आपका केस है ना, बट आई विल आस्क माय, जो मेरी सिस्टर क्लास लेती है, मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगी एंड स्टॉप इट ओवर देयर। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा उस समय,
और पता है आंसर क्यों नहीं आता? क्योंकि यू गेट नॉन प्लस्ड, यू वांट टू गेट द आंसर, यू वांट टू टेल हर, बट यू आर नॉट, यू बिकम टेंस कि मेरे को आंसर नहीं आ रहा, तो और नहीं आता। टेंस मतलब इट वाज सो ओवरपावरिंग कि मुझे समझ ही नहीं आया कि भी What was the क्या argument? जवाब दूं। What was the argument? आर्ग्यूमेंट यही था कि भी तूने क्या सीखा अगर तुम सिर्फ दूसरे का पॉजिटिविटी देखते रहो और उसको कोई वो मतलब उसको भी पॉजिटिव वाइब्स दो, and you think that other person is a soul, he must be having some situation, that is why he is reacting like this. तुम दूसरे का ही सोचते रहोगे तो तुम अपना क्या करोगे? अपना तो तुम नुकसान ही करते रहोगे। So it kept on. इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है, दूसरा का करते रहोगे अपना नुकसान करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप दूसरे का करते हो ना, दिल से करते हो, उसकी दुआएं जो आपको मिलती है ना, वो आपको कुछ बना देती हैं। क्या बना देती है? हैप्पी। Why are we doing what we are doing? We are doing it only for happiness. मैं अगर कहती हूँ मैंने आज केक बनाकर खाना है, I am doing it because it gives me happiness. मैं कहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लाना चाहती हूँ, मुझे संगीता बहुत पसंद है, मेरे को उसके लिए लेना है, I am actually doing it for my own happiness because it gives me pleasure to see you happy. So actually when I do something for someone, it is always for me. If I create negative thoughts, it is for me. I am creating that negative for myself. When I create positive, I am actually doing it for myself. हम ज्ञान में यहाँ आए हैं, हम यहाँ बैठे हैं, बाबा की बातें क्यों सुनते हैं? क्योंकि मुझे सुख मिल रहा है। तो हम सोचते हैं जो हमारे लोग आस पास जानने वाले हैं, हम कहते हैं ये भी सीख लें, इनको भी सुख मिलेगा। यही होता है ना रीजन। कई बार होता है कि हम दूसरे को जी सिखाते हैं, इसको तो पता नहीं है, इसको बताता हूँ, वो वाला एटीट्यूड हम सबका शायद नहीं है। अब तो हमारा वो सब शायद खत्म हो गया है ना, पहले शायद होता हो वो, पर अभी तो नहीं है। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, जो दूसरे पर ये मेरे को आपका पहला वर्ड नहीं याद रहा, जो गुलाब बांटता है ना उसका, हम हाँ हमारे को कहते थे जो इतर दूसरे पर लगाता है उसके ऊपर तो खुशबू ऑटोमेटिक। परफ्यूम स्टेज विद यू, बट नाउ वी से या छींटे आ जाती हैं, टाइम्स वी यूज्ड टू से, बट नाउ आई से छींटे नहीं आती, यू गेट ड्रेंच्ड इन इट, यू टोटली ड्रेंच्ड, है ना। आप जब आप सोचते हो किसी के लिए अच्छा, आपके अंदर से क्या फीलिंग होती है, कितनी पावरफुल, कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग होती है ना। जिसको आप प्यार करते हो, आप एक सेकंड के लिए उसके बारे में सोचो तो क्या आता है, इमीडिएट योर फीलिंग इज सो ब्यूटीफुल, है ना। किसी के लिए कुछ नेगेटिव वाला भाव आता है तो कैसा। जिस बहन ने आपके साथ इस तरह से बात करी ना संगीता में, आप उनके लिए ये क्रिएट करो, ये बहुत सुखी हो जाए। बस उसकी जो अच्छी बात है, आज आप उसकी अच्छी बातें सोचो कि उसके अंदर कौन से वाली अच्छी बात है। अपने लिए सोचना इज, दूसरे का करना इज अपना करना ऑलवेज। कल बाबा ने क्या बोला था, आपकी कोई भी कर्म निष्फल जाता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, प्रोवाइडेड आपकी इंटेंशन क्या थी। अगर मेरी इंटेंशन थी मुझे मान मिले, फिर तो वो सीमित हो गया। अगर मेरी इंटेंशन थी उसको सुख मिले, then you've done it, then you've done what Baba wants. ठीक है संगीता। It also happens, हाँ जी, and it also happens कि तुम उस टाइम तो बहुत वो हो जाते हो, बट थोड़ी देर के बाद मुझे तो I mean telling you also, I don't remember also कि वो इतनी आर्ग्यूमेंट किस उस पे वो हो गई, मतलब मुझे अब ध्यान भी नहीं है कि वो क्या था, बट for that moment you got a little nonplussed ना कि क्या। It was so overpowering, बिल्कुल तुम्हें कुछ ध्यान नहीं देता। स्पेशली ब्रह्मा कुमारी ज्ञान को लेकर, या मुझे कोई बोलता है अपने बच्चे को आपने अलग कर दिया, आपने घर में नहीं रखा, मेरे को तो हंसी आती है जब कोई मुझे बोलता है। मेरे को एक बार किसी मेरी फ्रेंड ने फोन किया और मुझे बोला कि हमारे ग्रुप में तेरी बड़ी बातें हो रही थी कि कैसी है, इसका हस्बैंड इतना अच्छा है, क्या ये अजीब सा स्टाइल लेकर बैठ गई है, अब कुछ बातें हुई तेरी।
वो मेरे को सुना रही है, उसने सोचा कि मतलब मैं एजिटेट हो जाऊंगी, मेरे को कहती है प्लीज वॉच योर पीज एंड क्यूज। मेरे को हंसी आनी शुरू हो गई, तो वो कहती है तेरे को तो असर ही नहीं पड़ रहा। मैंने कहा नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो उनको नहीं समझ आ रहा है, इट्स ओके, मुझे भी तो कल नहीं समझ आता था। बाबा मेक्स अस लाइक दिस, बाबा टेल्स अस डोंट वरी अबाउट इट, तुम करो बस, तुम करते चलो, अपने आप विघ्न जो है वो आउट होते चलेंगे। वो मैं मानती हूँ, जब आता है तो हमारे अंदर संकल्प तो चलता है ना, पर हमारे को उसको ओवरराइड करने के लिए ज्ञान है और बाबा का साथ है। फिर बाबा ने बोला विघ्न भी, जब आगे वही पॉइंट आया, विघ्न भी खेल लगता है, फुटबॉल का खेल। हम क्या कहते हैं, फुटबॉल हमारे पास आए तो हम उसको किक करेंगे, पास आएगी तभी तो नंबर बनेंगे ना, तभी तो गोल होगा। तो ड्रामा भी क्या दिखाता है, जब तक विघ्न ना आए हमारी प्रोग्रेस नहीं होती। दुनिया में भी सेइंग है, हम प्रोग्रेस कब, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जब तक हम फेल नहीं होते, जब तक फेलियर की फीलिंग नहीं होती, हम ऊपर उठ नहीं सकते, है ना। और जब जब हमारे सामने परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति ने हमें और नम्र बनाया, हम्बल बनाया। और जब जब ज्यादा सक्सेस मिल जाती है, हम एक घमंड में भी आ सकते हैं, मैंने किया, भूल जाते हैं ना कराने वाला कौन। बाबा ने बोला किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना, है ना। तो निमित्त भाव क्या है, जो शुरू में भी था, बलि चढ़ना, सरेंडर होना, है ना। तपस्या का मतलब क्या, मैं तेरी, और बाबा ने बोला तुम भी, फिर बाबा भी क्या कहता है, तुम भी मेरे हो। यही तो है निमित्त भाव, कि जो कल क्या था, जहां बैठाए, जो खिलाए, जो पहनाए, हमें मंजूर है। और सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी बताई बाबा ने आज की मुरली में, सिंपैथी की संपत्ति। दुनिया में, हाँ, सिंपैथी का मतलब दुनिया क्या में है? नहीं है। अच्छा बताइए, ये सिंपैथी मीन्स शुभ भावना। कोई अगर कुछ गलत करे तो यही सोचना है कि वो आत्मा है और जो हो रहा है वो ड्रामा में नूंद है। तो रूहानी सिंपैथी का मतलब तन मन और धन की भी पूर्ति वो जो कर देती है। कैसे करती है, हम दूसरे को आत्मा देखते हैं, दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरे की सीट पर बैठते हैं और रियलाइज करते हैं। और फिर हम जब उसको अंडरस्टैंड करते हैं, आप देखो जब आप परेशान होते हो, आप क्या सुनना चाहते हो, किसी को आपने फोन किया तो आप क्या सुनना चाहते हो उससे, क्या सुनना चाहते हो? All is well. Understanding कि I understand it is difficult, I but all understand. will be good. Yeah. You want एक्सेप्टेंस ना, तो हम जब उसको एक्सेप्टेंस देते हैं for whatever he is, whatever he does, whatever he she does, तब वो जो है that is a true sympathy। एक्सेप्ट करते हैं, फिर गुड वाइब्रेशन देते हैं। अब हम कहें शुभ भावना कर रहे हैं, पता नहीं कैसा है, इसको भी शुभ भावना दे दो, चलो, हमारा इंटेंशन उसकी चेकिंग। ठीक है, तो योग हम इस मुरली को ही लेकर करेंगे, पूरी मुरली जैसे हम करते हैं हर संडे। और बाबा ने बोला सिंपैथी के बारे में फिर सुनाएंगे, तो लगता है अगली मुरली उसके बारे में होगी, रूहानी सिंपैथी, तो उसको फिर डिटेल में तब लेंगे। तो बाबा ने जो वरदान दिया, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान को। चलन चेहरा हमारा बदल जाता है कि नहीं, बदल गया है ना थोड़ा थोड़ा। घर वालों को नहीं दिखाई देता होगा, बाहर वालों को तो दिखाई दे रहा है, घर वालों को एंड में दिखाई देता है, क्योंकि आपकी कमियों को भी वो ज्यादा पहचानते हैं, है ना। कोई कमियां भी हैं वो भी पहचानते हैं, और हमेशा कमियां हाईलाइट होती हैं दुनिया में। तो चलन और चेहरे से भाग्य की लकीर, क्या है मेरे भाग्य की लकीर, किसको कहेंगे मेरा भाग्य?
आपके मस्तक के बीच ये भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। जो हम आज कर रहे हैं उससे हमारा भाग्य बन रहा है। सो इफ वी आर डूइंग गुड टुडे, भाग्य चमक रहा है। चमकता हुआ और मेरे दिखेगा। मस्तक के बीच भाग्य की लकीर कौन सी दिखाई देगी? कौन सी? ज्योति बिंदु आत्मा। ज्योति बिंदु मैं आत्मा। ज्योति बिंदु आत्मा। और जब वो ज्योति बिंदु आत्मा की लाइट ज्यादा चमक जाती है तो किसी की भी नजर आपकी दूसरी चीजों पर नहीं जाती। जब आपकी चमकी हुई हो, उनको भी आत्मिक स्थिति का अनुभव होना शुरू होता है, जैसे ब्रह्मा बाबा का था, है ना। और यहाँ पे लाइनें हमारी कौन सी पड़ी होती हैं? टेंशन की लाइनें, फ्राउनिंग की लाइनें, है ना। ऐसे कैसे हो गया, सरप्राइज की लाइनें, वो वाली डिलीट हो जाती हैं। कई बार मैंने नोटिस किया, जो सीनियर भाई बहने हैं ना, उनके सामने जाओ, मुझे सच्ची में लगता है यहाँ पे जैसे लाइट चमक रही। मेरी भावना है या सच में चमक रही है मुझे पता नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी स्थिति वो होती है ना, बहुत पावरफुल होती है, इसलिए। तो वो ही हमारी स्थिति हमको बनानी है। But I feel that for you also, some. बाबा करवाता है ना। बाबा क्या कहते हैं? टोटली एग्री। बिल्कुल। होता है, बाबा कहते हैं आप जब निमित्त बन जाते हो, आप अपने को निमित्त समझते हो, तो तुम्हारी कमियों को मैं पूरा कर देता हूँ। वो आ जाता है, मैं तो बोलती हूँ यहाँ बैठ जाओ और बताओ जो बोलना है। हम बोलते हैं, जो मुरली का पॉइंट भी रिकॉर्ड होता है ना, वो ऐसे ही होता है। There's an aura of peace. There's an aura of peace. बाबा करते हैं, Which is, बाबा कराता है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा निमित्त भाव हम जितना रखेंगे उतना होता चला जाएगा। फिर स्लोगन है, योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट का रूप अनुभव करता है। तो योगी आत्मा क्या होगी? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का अर्थ 1-2 मिनट ले लेते हैं, फिर योग करेंगे। अंतर्मुखी का अर्थ someone who can introspect within. अंदर देखना, अपने गुणों में स्थित होना, अपनी स्वस्थिति में स्थित होना, अपने आप से मिलना, है ना। तो योग में हम क्या करते हैं? हमारा पहला स्टेप ही क्या है? मैं आत्मा। और जब मैं आत्मा बोला, तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, और तुम्हें मैं याद ना हो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मिक स्थिति में ही वो परम आत्मा मेरा पिता है। जब शरीर में, तब शरीर के भान में है, फिर तो नहीं है ना। बन लाइट माइट का रूप अनुभव। जब हम जैसे आपने बोला, भाग्य की लाइन क्या है? मैं आत्मा, मैं अपनी स्थिति में स्थित हूँ। तो वो लाइट और माइट दोनों है। लाइट का मतलब क्या है? मैं आत्मा लाइट स्वरूप, प्रकाश आत्मा, मैं प्रकाश में बिंदु हूँ, और मैं मन से भी हल्की हूँ, तो मैं लाइट हूँ, ठीक है। और माइट क्या है? गुणों की और शक्तियों की माइट है ना। तो जब मैं अंतर्मुखी हो जाती हूँ तो लाइट और माइट स्वरूप हूँ, ठीक है। इसके ऊपर और आप मनन हम करने लगे तो अभी 10 मिनट इसके ऊपर बात हो जाएगी, पर आप अब अपना मनन चिंतन करें। आप में से किसी ने कभी कभी कोई लिखता है कि नहीं? लिखो, लिखो। संडे को तो जरूर करा करो, एक दिन अपने लिए बना लो। मैं और अगर आप रोज करोगे ना, जिस दिन नहीं लिखोगे आपके अंदर हलचल हो जाएगी कि मैंने भी लिखा नहीं। वो अच्छी हलचल है कि करें थोड़ा मनन चिंतन और अपने योग को बढ़ाएं, ठीक है। तो योग करते हैं। मैं आपको याद प्यार सुनाऊंगी जो पॉइंट, जैसे चारों के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं, तो तपस्वी राज के 2-3 पॉइंट जो बाबा ने बताए वो सुना दूंगी, ठीक है। जैसे जैसे जो आएगा उसके 2-3 लाइन सुनाऊंगी और आप उसको स्थिति बनाना,
सारी स्थितियों का अनुभव करना है ना। आज तपस्वी राज की स्थिति का अनुभव करते हैं, कम खर्च वाला नशीन का करते हैं, मैं तेरा इसका करेंगे। ये सारी स्थितियों को अनुभव करेंगे, एक एक 2-2 मिनट बस। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। शरीर स्थिर, और पैरों से लेकर सिर तक अपने आप को ऑब्जर्व करें। इस स्मृति के साथ मैं ज्योति बिंदु सितारा अपने शरीर को ऑब्जर्व कर रहा हूं। और आकर बैठ जाएं माथे के बीच। मैं चमकता सितारा, आज बाबा ने मुझे तपस्वी राज का टाइटल दिया। याद प्यार में कहा, चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ राज अधिकारी, अधीन से अधिकारी बनी मैं आत्मा, राजा अपने कर्म इंद्रियों की राजा, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से संपन्न मैं स्व पर राज करने वाली स्वराज अधिकारी, इस शरीर की राजा, मन बुद्धि संस्कारों की भी राजा, जब चाहूं जितनी देर चाहूं किसी भी संकल्प को चला सकती हूँ, किसी भी संस्कार को यूज कर सकती हूँ, और बुद्धि में किसी भी संकल्प को धारण कर उसका स्वरूप बन सकती हूँ। ऐसी मैं तपस्या द्वारा राजा आत्मा हूँ। सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च वाला नशीन इस स्थिति का सफलता से अनुभव करने वाली तपस्वी में आत्मा अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की रचना, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रहे, संकल्पों की और समय की भी बचत करने वाली आत्मा। ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा वाणी और कर्म की भी बचत करने वाली, इकोनॉमी में चलने वाली आत्मा।
सदा मैं तेरा तू मेरा, इस तपस्या में मगन रहने वाली अपने आप को इस स्थिति में अनुभव करें। मैं बाबा की और बाबा मेरा, और बाबा ने मुझे कहा मैं भी तेरा। बाबा सामने, दोनों बाप दादा बाबा की दृष्टि लेते हुए इस अनुभव को बढ़ाएंगे। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। इस दृष्टि की लेन देन में मैं तेरा तू मेरा, इसका अनुभव करें। इस मगन अवस्था द्वारा सदा हर समय खुशी में नाचने और बाप के और अपने गुण गाने वाली मैं आत्मा। बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो चल पड़े सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। सूक्ष्म लोक का अनुभव करें। मन में जो खुशी क्रिएट हो रही है उसका अनुभव करें, और बाबा से जो प्राप्तियां हुई वो शेयर करें। ऐसे बाबा कहे, देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने मुझे टाइटल दिया स्मृति स्वरूप। मेरी स्मृति सदा जागृत है कि मुझे कौन मिला, मैं कौन का मुझे आंसर मिला। और अब मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करने चलती हूँ। पर शिव बाबा हाईएस्ट पॉइंट पर, मैं और मेरा बाबा, बाबा की लाइट और माइंड मुझ में समाती जा रही है।
परम धाम से नीचे उतरे, स्थूल तन में प्रवेश करें। और आज सारा दिन हम इसी समान में रहें। मैं बाप दादा की तपस्वी राज आत्मा हूँ, निरंतर सहयोगी योगी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। Om Shanti.